वज़ारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत समझती है TLP दहशत गर्दी में मुलविस है। वज़ारत दाखिला ने इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत TLP को कल अदम करार दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि हुकूमत का फैसला किसी मजहबी जमात के खिलाफ नहीं, एक माइंड सेट के खिलाफ रियासत का फैसला है। TLP को एक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया। TLP जो कर रही थी वो सियासत नहीं, इंतशार था। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि मुल्क में जब भी सरमायाकारी आने लगती है, मुसल्लह जत्थे इंतशार और जलाओ घेराव शुरू कर देते हैं। रियासत की रिट को हर सूरत कायम करते रहेंगे। TLP पर पाबंदी के लिए वज़ारत दाखिला ने कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ारत कानून और अटॉर्नी जनरल की मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस दायर होने के बाद फौजदारी ट्रायल की तरह शवाहिद का जायज़ा लेकर पाबंदी का फैसला करेगी। आइन के आर्टिकल 17 की शिक़ 2 और 3 की बुनियाद पर TLP पर पाबंदी का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर होगा। वफाकी हुकूमत दायर रेफरेंस में TLP के दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस होने के सबूत देगी। रेफरेंस जल्द दायर कर दिया जाएगा। आप चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन हो और ऑपरेशन भी ना हो। सिक्योरिटी एहलकार और सरकारी एहलकार शहीद हो रहे हैं, ये फिर भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होने चाहिए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के बगैर हालात मजीद ख़राब होंगे। कारोबारी अफराद मुतासिर हो रहे हैं। चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग आ रहे हैं कि बॉर्डर खोलने के लिए कोशिशें करें। हम चाहते हैं कि बॉर्डर्स खुलें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबे के हुकूक के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। एक जरगा बनाकर वफाक से बात करनी चाहिए। वज़ीर आला को अमन अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक़ मीटिंग में खुद जाना चाहिए था। सूबे की तरक्की और अमन के रास्ते में गवर्नर हाउस कभी रुकावट नहीं बनेगा। गवर्नर हाउस के दरवाजे हमेशा खुले हैं। वफाक के साथ पुल का किरदार अदा करेंगे। माजी में नहरों के मामले पर सूबों और वफाक में तलखी हुई। बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग के बाद चीज़ें बेहतर हुई। CEC की मीटिंग दोबारा बुलाएंगे। पंजाब को बड़े भाई का किरदार अदा करना चाहिए। पार्टी वर्कर्स के दबाव पर पीपल्स पार्टी ने नून लीग को 1 माह का वक्त दिया है। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में मामलात बेहतर हों। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को गुस्सा नहीं करना चाहिए था, बेहतर तरीके से उनके साथ चल रहे थे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान अलायंस मजबूरी का अलायंस है। ये मोहब्बत का नहीं, मजबूरी का रिश्ता है। पाकिस्तान हमें सबसे मुक़द्दम है। मुल्क की बेहतरी के लिए अपना नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार हैं। KP हुकूमत को मशवरा देते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा को हुकूक लेने के लिए सियासी तरीका अपनाना होगा। शहबाज शरीफ इसी मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनसे ताल्लुकात अच्छे करें। पाक अफगान कशीदगी के बायस चमन में बाब दोस्ती। खैबर में तोरखम बोरा दो तरफा तजारत और पैदल आमदरफ्त के लिए आज भी बंद। बाब दोस्ती से तजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल होने के बायस फलों के 400 ट्रक स्पिन बोल्तक में खड़े हैं। ट्रकों में मौजूद अनार, टमाटर, अंगूर ख़राब हो चुके हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान, शिमाली वज़ीरिस्तान और ज़िला कुरम के सरहदी रास्ते 13वें रोज़ भी मुकम्मल तौर पर बंद हैं। मुसलसल अदम पेशी पर बानी PTI की बहन अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने, बैंक अकाउंट फ्रीज करने के अहकामात। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ना धरा और इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी कर दी। अलीमा खान समेत 11 मुल्ज़िमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत। अलीमा खान नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद अदालत में पेश न हुई। अलीमा खान के ज़ामिन उमर शरीफ की जायदाद जब्त करने का भी हुक्म। पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। आलमी सतह पर ट्रांसपोर्ट और रवाबित के निज़ाम में तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी और तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशिस्त से खिताब।
कहा कि हमारा खित्ता मौजूदा बेल्ट रोड इनिशिएटिव तक रवाबित का महवर रहा है। गवादर की तवील साहिली पट्टी और कराची बंदरगाह मेरी टाइम सिल्क रोड में शामिल हैं। ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सरमायाकारी कर रहा है। चीन ने रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। ज़रा के मुताबिक मॉस्को की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर पाबंदियों के बाद चीन की सरकारी तेल कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। इससे पहले भारत की रिफाइनरीज भी रूसी तेल की दरामदात में कमी पर आमादगी जाहिर कर चुकी। अमरीकी सदर ने कहा कि रूस को 6 माह बाद पता चलेगा कि पाबंदियों के क्या नताइज निकलते हैं। रूसी तेल कंपनियों पर पाबंदी से मुताल्लिक सवाल पर सदर ट्रंप का जवाब। अमरीकी सदर का कनाडा के साथ तमाम तिजारती मुज़ाकरात फौरी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान। कहा कनाडा ने टैरिफ के खिलाफ इश्तिहारी मुहिम में साबिक अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन के बयान को गलत अंदाज में पेश किया। ये इश्तिहार अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश है जो उनकी आलमी टैरिफ पॉलिसी पर फैसला सुनाने वाली है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, OIC और अरब लीग समेत इस्लामी ममालिक की इसराइली पार्लियामेंट में मगरबी किनारे पर कब्जे के बिल की मंजूरी की मजम्मत। मुश्तरका बयान में इक़दाम को बैनुल-अक़वामी क़वानीन और UN करारदादों की सरीह खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा आलमी अदालत इंसाफ ने फ़लस्तीनी सरज़मीन पर इसराइली कब्जे, आबादकारी और इंज़माम के इक़दाम के गैर कानूनी होने की तौसीक़ की है। गज़ा में इमदाद से मुताल्लिक़ इसराइली ज़िम्मेदारियों पर आलमी अदालत इंसाफ की राय का खैर मक़दम करते हैं। इसराइल यकतरफ़ा और गैर कानूनी इक़दाम जारी रखने से बाज रहे, आलमी बिरादरी के साथ अपनी अखलाक़ी और कानूनी ज़िम्मेदारी पूरी करे, इसराइल से फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ तस्लीम करे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने इसराइली पार्लियामेंट की जानिब से मगरबी किनारे पर कब्जा करने से मुताल्लिक वोटिंग को अहमकाना सियासी हरबा करार दे दिया। इसराइल के दौरे के अख्तिताम पर तल अवीव एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी नायब सदर ने कहा कि ये एक बेमानी अलामती वोटिंग थी जिसका कोई अमली असर नहीं। अगर ये सियासी हरबा था तो ये बहुत ही बेवकूफ़ाना था और वो ज़ाती तौर पर इसे तौहीन समझते हैं। JD वेंस ने कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया की पॉलिसी ये है कि मगरबी किनारा इसराइल के कब्ज़े में नहीं आएगा और ये मौक़िफ़ बरकरार रहेगा। अगर लोग अलामती वोट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन हम इससे बिल्कुल खुश नहीं। मकबूजा गजा पट्टी में जंग बंदी के 2 हफ्ते बाद भी इसराइली रुकावटों की बायस भूखो प्याज बरकरार। आलमी इदारा सेहत समेत 41 तंजीमों का कहना है कि इसराइल दानिस्ता तौर पर इमदाद की तरसील रोक रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 11,500 हमला ख़वातीन समेत गजा की 1/4 आबादी भूख से मुतासर है और ग़िज़ाई क़िल्लत के असरात आइंदा नस्लों तक रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल से मज़ीद इमदादी ट्रकों और गुज़रगाहों के खोलने का मुतालबा किया। अल-नसर अस्पताल में फॉरेंसिक टीमों के मुताबिक वापस आने वाली फ़लस्तीनी लाशों पर तशद्दुद के निशानात हैं, जबकि महदूद सहूलतों के बायस शनाख्त और पोस्टमार्टम मुमकिन नहीं। उधर मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस ने मज़ीद 2 फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दिल्ली को पीछे छोड़ गया, पहले नंबर पर आ गया। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 335 रिकॉर्ड। दिन चढ़ने के बाद लाहौर सिविल सेक्रेटेरिएट में AQI 678, शाहदरा में 657, अल्लामा इकबाल टाउन में 627 रहा। फैसलाबाद का फ़ज़ाई मायार लाहौर से ज़्यादा मुज़िर सेहत। सुबह सवेरे AQI 471, गुजरावाला में 262, सियालकोट में 219, मुल्तान में 203 रिकॉर्ड। स्मॉग बढ़ने से सांस की बीमारियों, दमा और दीगर अमराज में इजाफे का खदशा। माहिरीन सेहत का कहना है कि बच्चे, बूढ़े और पहले से बीमार अफराद ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं, एहतियात से काम लें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पोलियो के खात्मे के अज़्म का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अब तक पोलियो पर काबू नहीं पाया जा सका। पाकिस्तान में रवा साल पोलियो के 30 केसेस सामने आ चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वालिदैन से बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की अपील। कहा कि अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं, माजूरी से बचाएं। हर बच्चे को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाना हमारी कौमी जिम्मेदारी है। पोलियो से पाक सिंध हमारा हदफ है।
और आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान अपने आखिरी मैच में श्रीलंका के मद्दे मुकाबिल होगा। पाकिस्तान के 6 मैचेस में 2 पॉइंट्स हैं, लेकिन वो कोई जीत हासिल न कर सकी। पाकिस्तान विमेन टीम को इवेंट में बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से मैचेस बारिश की नज़र हो गए। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस यूसू पर बराह रास्त नशर कर रहा है।